यह कहानी है एक छोटी बच्ची की जिसका नाम था पायल। पायल को हैलोवीन बहुत पसंद था और हर साल वह इस दिन का बेसब्री से इंतजार करती थी। इस बार उसने फैसला किया कि वह अपना खुद का हैलोवीन मास्क बनाएगी। पायल ने एक दिन अपने कमरे में बैठकर मास्क बनाने का काम शुरू किया। उसने एक पुराना कागज लिया और उसे अपनी पसंद के अनुसार काट छांट कर मास्क का आकार दिया। उसने उस पर रंग बिरंगे रंगों से सजावट की और अपनी कलात्मकता को उजागर किया। लेकिन मास्क को और भी डरावना बनाने के लिए पायल ने अपनी एक बालों की लट को काटकर मास्क पर चिपका दिया। उसने सोचा कि यह मास्क को और भी जीवंत और डरावना बना देगा। पायल बहुत खुश थी और उसने अपनी मेहनत से बना मास्क अपने कमरे में रख दिया। रात के समय जब सभी लोग सोने चले गए, पायल अपने बिस्तर पर लेटी थी और अपने मास्क के बारे में सोच रही थी। अचानक उसे अपने कमरे से अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। उसने उठकर देखा कि उसका मास्क धीरे धीरे हिल रहा था। पायल का दिल तेजी से धड़कने लगा और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। अचानक मास्क ने खुद को दीवार से उठा लिया और हवा में तैरने लगा। पायल डर के मारे चीख पड़ी, लेकिन उसकी आवाज बाहर तक नहीं जा सकी। मास्क ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया, पायल, अब मैं तुम्हारा हूं और तुम मेरी हो। पायल की आंखें फटी की फटी रह गईं। मास्क ने आगे बढ़ते हुए कहा, तुम्हारे बालों की लट ने मुझे जीवन दिया है और अब मैं तुम्हारे शरीर को अपना बनाऊंगा। पायल ने डर के मारे पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन मास्क ने उसे घेर लिया। मास्क ने पायल के चेहरे पर चढ़ने की कोशिश की। पायल ने संघर्ष किया, लेकिन मास्क की ताकत बहुत ज्यादा थी। जैसे ही मास्क पायल के चेहरे पर पूरी तरह से चढ़ गया, पायल ने एक अजीब सी ठंड महसूस की और उसकी आंखें बंद हो गईं। जब पायल की आंखें खुलीं, तो वह खुद को एक अजीब सी दुनिया में पाया। चारों ओर अंधेरा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कहां है। तभी उसे एक भयानक हंसी सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा कि मास्क अब उसके सामने एक भयानक चेहरे में बदल चुका था। मास्क ने कहा, अब तुम मेरे अंदर कैद हो और मैं तुम्हारे शरीर को अपना बना चुका हूं। पायल ने रोते हुए कहा, नहीं, यह नहीं हो सकता, मुझे मेरे शरीर में वापस जाने दो। लेकिन मास्क ने उसकी बात नहीं मानी और उसकी हंसी गूंजने लगी। अब पायल का शरीर मास्क के नियंत्रण में था। वह मास्क पहनकर बाहर निकली और उसके माता पिता ने जब उसे देखा तो वे चौंक गए। पायल की आंखों में अजीब सी चमक थी और उसकी हरकतें बदल चुकी थीं। उन्होंने सोचा कि यह महज हैलोवीन का जोश है, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उनकी बेटी अब मास्क के नियंत्रण में है। अगले कुछ दिनों में पायल के व्यवहार में और भी बदलाव आने लगे। वह अब रात को जागती और अजीब अजीब चीजें करती। उसके माता पिता को चिंता होने लगी और उन्होंने डॉक्टर से सलाह ली, लेकिन डॉक्टर भी कुछ समझ नहीं पाए। एक रात पायल की मां ने देखा कि पायल अपने कमरे में बैठी है और अपने आप से बात कर रही है। जब उन्होंने ध्यान से सुना तो उन्हें पता चला कि पायल किसी अदृश्य व्यक्ति से बात कर रही है। उन्होंने डरते हुए पायल को जगाने की कोशिश की, लेकिन पायल ने अचानक अपनी मां की ओर देखा और उसकी आंखों में वही भयानक चमक थी। पायल की मां को समझ में आ गया कि कुछ बहुत गलत है। उन्होंने तुरंत एक पुरानी किताब निकाली जिसमें अंधविश्वास और आत्माओं के बारे में लिखा था। उन्होंने पाया कि अगर किसी वस्तु में किसी व्यक्ति के बाल शामिल हों, तो वह वस्तु उस व्यक्ति की आत्मा को कैद कर सकती है। उन्होंने पायल के पिता को बताया और दोनों ने मिलकर मास्क को नष्ट करने का फैसला किया। उन्होंने पायल को बेहोश करके मास्क को उतारा और उसे जलाने की तैयारी करने लगे। जैसे ही उन्होंने मास्क को आग में डाला, पायल ने एक जोरदार चीख मारी और बेहोश हो गई। मास्क जलकर राख हो गया और पायल की आत्मा को मुक्ति मिली। जब पायल होश में आई तो उसने खुद को सुरक्षित महसूस किया और उसके माता पिता ने उसे गले लगा लिया। इस घटना के बाद पायल ने कभी भी कोई मास्क नहीं बनाया और उसके माता पिता ने भी उसे हमेशा सुरक्षित रखा।